हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, थर्ड का फर्स्ट, जिसमें हमें पूछा है कि इसे नहीं करना है, इरेशनल प्रूव करना है कि 1/√2 प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 3 नंबर है, उनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। उसमें फर्स्ट है 1/√2। तो कोई भी नंबर इरेशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? अगर एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, उसका एडिशन क्या होगा? इरेशनल। सिमिलरली एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन होगा तो भी वो क्या होगा? इरेशनल। सिमिलरली एक रेशनल और एक इरेशनल का डिवीजन भी क्या होगा? इरेशनल। तो ये 1 क्या है? रेशनल, √2 इज इरेशनल, इसलिए इन दोनों का डिवीजन क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो पता है, लेकिन हमें प्रूव करना है पड़ेगा थियोरेटिकली। तो जैसे हम प्रूव करते आए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हमें एज्यूम कर लेना है उल्टा, कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब उससे जो है उससे हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं दैट 1/√2 इज रेशनल। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम p/q या a/b जो भी लेटर हम लिखे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम रेशनल नंबर एज्यूम किया इसको, इसलिए हमने उसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी a/b फॉर्म में लिख दिया। रेशनल नंबर है एज्यूम किया इसलिए, ठीक है। तो और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स, यानी को प्राइम नंबर्स यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन ना हो ए और बी दोनों नंबर में, ठीक है। ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स, और दोनों इंटीजर्स में ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया, ऐसा हमने ए और बी लिए है, को प्राइम ए एंड बी। और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं जैसा आगे करते थे। यहाँ पे तो सिंपल है कि 1/√2 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, ठीक है। √2/1, तो सामने भी वैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a/b है तो क्या हो जाएगा? b/a, ठीक है। तो सिंपल रेसिप्रोकल करना है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड में ले जाओ, उससे अच्छा डायरेक्टली क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो कि 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2/1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये a/b का क्या हो जाएगा? b/a। अब √2/1 यानी नीचे तो 1 लिखो ना लिखो, ठीक है, 1 होता ही है, तो रूट नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू b/a हो गया। मतलब अभी b/a ने क्या है? इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। तो इंटीजर्स है और वो ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल ही होगा ना, कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर कोई भी वैल्यू लेंगे a और b की इंटीजर की, तो वो क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा b/a फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर भी क्या है? रेशनल नंबर ही होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा, तभी इक्वल टू लिखते हैं। तो ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल, इसलिए देयरफॉर √2 इज रेशनल, ठीक है। अभी ये रेशनल नंबर है, पर हमें पता है, आगे हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है, कि √2 क्या था? इरेशनल, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है √2 क्या है? इरेशनल। आगे हमने उसका थ्योरम था वो प्रूव भी किया है, ठीक है। तो ये क्या किया? कॉन्ट्रडिक्ट हुआ ना, है ना, विरोध हुआ। विरोध यानी क्या हुआ? हमें जो रिजल्ट एज्यूम किया था उससे क्या आया? उल्टा आया, कि ये इरेशनल है, पर फिर भी क्या आया? हमने रेशनल लिया, कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट हमने जो क्या लिया था? 1/√2 रेशनल लिया, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? √2 हमने 1/√2 क्या लिया था? रेशनल नंबर लिया था। तो रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन आएगा ही, क्योंकि √2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल। इसलिए क्या होगा? हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा, मतलब वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस करना है जैसे आगे करते थे। होप सो आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी 1 बाय 1 कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।